आज हम जो बात करने वाले हैं वो बच्चों पर और छोटे बच्चों के माइंड का प्रोग्राम कैसे किया जाए, बड़े बच्चों के माइंड का प्रोग्राम कैसे किया जाए। और यहाँ इस टेक्निक का यूज़ आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। 3 महीना जब हो जाता है बच्चे को तो उसके माइंड का प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आप कोई भी उम्र का बच्चा है उसका आप माइंड का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो माइंड का प्रोग्राम क्यों करना चाहिए? वो इसलिए करना चाहिए कि ये जो एक तो नेचर होता है जो गुण लेके वो पैदा होता है, और दूसरा नर्चर होता है वो किस इन्वायरमेंट में पला बढ़ा है। ठीक, तो आपको तो पता है कि इन्वायरमेंट कितना नेगेटिव है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमांड देते हैं हमारे बच्चों को। ठीक है, तो और ऊपर से मोबाइल, उसमें भी बहुत सारी निगेटिविटी आती है बच्चों के माइंड में। ठीक, गलत गलत लाइनें जो है माइंड को जल्दी गलत लाइन को माइंड जल्दी पकड़ लेता है। जैसे एक लाइन बोला जाता है कि इंग्लिश यदि आपको बोलना है तो क्लास में जाना पड़ेगा, लेकिन यदि गाली बोलनी है तो कहीं नहीं जाना होता है, आप ऐसे ही सीख जाते हो, बच्चा ऐसे ही सीख जाता है। तो आपका बच्चा है तो आपको मेहनत करनी होगी। मेरा काम है रास्ता बताना, मैं रास्ता बताऊंगा और आप उस पर चलेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। अब करना क्या है जैसे आपका बच्चा है वो सो जाता है, वो चाहे 1 साल का हो चाहे 20 साल का हो, उसके सर पे हाथ रखना होता है। सर पे हाथ रख के अब यहाँ पर आपको अफर्मेशन बोलना होता है। पहला जो अफर्मेशन होना चाहिए उसको हेल्थ को लेकर के होना चाहिए कि तू आजीवन स्वस्थ है या आजीवन स्वस्थ रहेगा। पहला लाइन यही होना चाहिए। दूसरा लाइन होनी चाहिए कि तू जिस पर्पज से इस धरती पे आया है उस पर्पज को पूरा कर रहा है, मतलब उस दिशा में जा रहा है। होता क्या है, बच्चे के अंदर डॉक्टर बनना है, हम इंजीनियर बनाने पे लगे पड़े हुए हैं। बाद में इंजीनियर बन के फिर वो अपने दूसरे रूप में चला गया, पता लगा दूसरा काम कर रहा है। ठीक, तो बच्चे के गुण को पहचानो या अफर्मेशन बच्चे से कराओ, मैं जिस कारण धरती पे आया हूँ या मेरे अंदर जो गुण है मैं उसी पे काम करूँगा। इंटरेस्ट कहीं और है, काम कहीं और कर रहा है तो उसमें थकान बहुत ज़्यादा आता है। कभी भी आप देख लो, आपका जो इंटरेस्ट का काम होगा वो काम करेंगे, थकेंगे ही नहीं। अब बिना इंटरेस्ट वाला काम करेंगे तो थकेंगे। तो बच्चे को यही अफर्मेशन देना है कि तू जिस पर्पस से इस धरती पे आया है उस काम को तू कर रहा है। और दूसरा लाइन ये भी बोलना है, तीसरा लाइन, कि तू जिस फील्ड में जा रहा है उसमें टॉप लेवल पे जा रहा है। तू जिस फील्ड में जा रहा है उस टॉप लेवल पे जा रहा है। ठीक, और तेरे घर में तेरे पास मतलब नहीं, लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी पैर तोड़ के बैठी हैं, तो एक लाइन ये भी बोलना है कि तेरे जीवन में पैसों की हमेशा बारिश हो रही है। तू मतलब पैसा तेरे साथ बहुत कनेक्ट है, पैसा, तू पैसे से प्यार करता है, पैसा तेरे से प्यार करता है। तो मैंने इस पिछले वीडियो में बताया था कि जिस चीज़ से प्रेम करोगे वो पास में होगा, जिस चीज़ से नफरत करोगे वो आपसे दूर होगा। तो अभी से उसके सबकॉन्शियस का प्रोग्राम कर सकते हैं कि तू पैसे को प्यार करता है, पैसा तुझे प्यार करता है, तो वो फालतू खर्च नहीं करेगा। जब जिस चीज़ से प्रेम होता है उसको हम फालतू में यूज़ नहीं करते। कोई आपका मोबाइल है, बहुत नया नया मोबाइल है, तो आप उस किसी और को नहीं देंगे, बहुत संभाल के यूज करेंगे। तो एक ये लाइन अफर्मेशन में दे सकते हैं। फिर ये भी बोल सकते हैं कि तू परिवार का नाम, समाज का नाम और देश का नाम रोशन कर रहा है। ये लाइन बहुत अच्छी है कि परिवार का नाम भी रोशन कर रहा है, समाज का भी नाम रोशन कर रहा है और देश का भी नाम रोशन कर रहा है। उसके बाद एक लाइन ये भी बोलते हैं कि तू जहाँ भी जाता है तुझे देख करके लोग बहुत खुश होते हैं और तू भी बहुत खुश होता है। तू जहाँ पर भी जाता है तुझे देख करके लोग खुश होते हैं और तू भी खुश होता है। मतलब जहाँ पे भी जाएगा पॉजिटिव ऑरा रहेगा, तभी तो लोग कनेक्ट होंगे, तभी तो लोग खुश होंगे। ठीक, फिर उसके बाद बोलना है कि तू जो भी चाहता है बड़े आसानी से प्राप्त कर लेता है। तू जो भी चाहता है बड़े आसानी से प्राप्त कर लेता है। ये भी लाइन बहुत अच्छी है। उसके बाद
अभी मान लो छोटा बच्चा है तो एक ही लाइन बोलना है कि तू क्लास में टॉप करता है, क्लास में नंबर 1 आता है, ये भी है। और मान लो कोई आपका बच्चा, मान लो आपका बच्चा है उसकी मैथ वीक है, साइंस वीक है, तो आप ये भी अफर्मेशन कर सकते हो कि तेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, तेरा साइंस बहुत स्ट्रांग है। जब आप अफर्मेशन देंगे ना तो उसका उस सब्जेक्ट में पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। कमज़ोर कौन सा सब्जेक्ट होता है? जो सब्जेक्ट हम जिस सब्जेक्ट में हमको रुचि नहीं होती है वो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है, ये आपको भी पता है। जिस चीज़ में रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो गया। तो आपको ये भी बोलना है कि इसको मैथ में, साइंस में, जो भी है आप बोलो कि इसको इसमें बहुत रुचि आती है, बहुत इंटरेस्ट है, ठीक। और ये अपने माता पिता का बहुत कद्र करता है, माता पिता इसका बहुत कद्र करते हैं, ये भी लाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे माता पिता का सम्मान करें और माता पिता बच्चे का सम्मान करें, ये मतलब आज के समाज में बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये हम अफर्मेशन कर सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम कर सकते हैं। और हाँ, एक लाइन ये भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारा साथ देता है, तू बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम बोलते हैं यार हम भाग्यशाली थे, बच गए। तो अभी से हम उसके भाग्यशाली होने का अफर्मेशन दे सकते हैं कि तू बहुत भाग्यशाली है, तू जहाँ जाता है वहीं छा जाता है। ये लाइन मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, बहुत सारे बच्चों को। तो वो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जहाँ पे जाता है सब लोग इसको बहुत लाड प्यार करते हैं और इसकी बहुत कद्र करते हैं, तू जहाँ भी जाता है वहीं छा जाता है। ये भी लाइन आप अपने बच्चे के माइंड का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो देखिए, सुनने से कुछ नहीं होगा, आप इसको शुरू करो। मैंने शुरू में ही बोल दिया, 7 दिन में आपको पता चलेगा, 14 दिन, 21 दिन में आपके परिवार में पता चलने लगेगा और 90 दिन में सबको पता चलेगा कि आपका बच्चा बदल रहा है या बदल चुका है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि लोगों में एक पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मकता लाएं, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, सब में। जितना मेरे शक्ति सामर्थ्य है उतना मैं फाइट कर रहा हूँ। और मेरा एक ही निवेदन है कि आप भी अपने चारों तरफ के लोग हैं जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, मामा है, नाना है, मौसी है, दादा है, दादी हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं बनाता हूँ वीडियो, वो उनको शेयर करिए। उसको शेयर करने से क्या होगा कि जो चीज़ आप जान रहे हो वही वो भी जान रहे हैं। तो गलत शब्दों का इस्तेमाल आपके बच्चों पे नहीं किया जाएगा। सबसे ज़्यादा गलत शब्द इस्तेमाल कौन करता है? हमारे परिवार के लोग ही करते हैं। मैं थोड़ी आता हूँ आपके घर पे गलत बोलने के लिए। आपके परिवार से जुड़े हुए लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमांड यही देते हैं बच्चों को। छोटा सा बच्चा होगा तो बोलेंगे चोर है, चोर है, चोर है, बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। ऐसा थोड़ी चलता है। बाद में बदमाश निकल जाएगा तो बोलोगे कि देखो बदमाश निकल गए। तो अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों को ये वीडियो मेरा सुनाया करो। मैं डेली पॉजिटिविटी पे बात करता हूँ, जो मन में आता है मैं बोलता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा वो सहयोग करें, ठीक है। मैं बेसिकली तो योगा टीचर हूँ, लेकिन ये मेरा शौक़ है कि खुद पॉजिटिव होना, मेरे साथ जितने लोग योग करते हैं उनको पॉजिटिव करना है। और मैं भी अपना यही मिशन लेके चला हूँ कि देश में जितना मेरा पॉजिटिव फैलाने का योगदान हो सके उतना मैं करता हूँ। और सेवा का भी बहुत सारा काम करता हूँ। कभी मौका मिले तो मेरे क्लास में आइए, तो फिर बात करते हैं। चलिए, अच्छा, सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण।